आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि गोंद और रंगों की मदद से स्ट्राइप्ड एबोनी वुड, जिसे मुनसॉक वुड के रूप में भी जाना जाता है, का शानदार और यथार्थवादी कलरिंग इफेक्ट कैसे बनाया जाता है। यह लकड़ी अपनी गहरी काली सतह और उस पर बनी सुनहरी हल्की भूरे रंग की धारियों के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप अपने ड्राइंग को प्रोफेशनल वुड टेक्सचर जैसा दिखाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक साफ और चिकना कागज लें। कोशिश करें कि कागज बहुत पतला न हो ताकि आप कई लेयर्स में रंग कर सकें। फिर आपको चाहिए कुछ बेसिक कलरिंग टूल्स जैसे डार्क ब्लैक पेंसिल, डीप ब्राउन, हल्का ब्राउन ओचर, येलो वॉर्म, ग्रे ब्लेंडिंग स्टंप और एक मुलायम इरेजर। इन रंगों की मदद से हम मुनसॉक वुड की नेचुरल स्ट्राइप्स और डार्क टोन को उभारेंगे। अब सबसे पहले हम लकड़ी की सतह की दिशा को समझेंगे। स्ट्राइप्ड एबोनी वुड में रेखाएं लंबवत या तिरछी दिशा में चलती हैं और यह बहुत शार्प तथा साफ दिखती है। इसलिए आपको अपनी पेंसिल स्ट्रोक्स भी उसी दिशा में रखने होंगे ताकि टेक्सचर ज्यादा प्राकृतिक लगे। शुरू में हल्के हाथ से पूरी सतह पर वार्म ग्रे रंग की एक पतली लेयर लगाएं। इस बेस लेयर का काम लकड़ी की टू टोन गहराई को उभारना है। ध्यान रहे स्ट्रोक्स हमेशा एक दिशा में ही चलें। अब जब बेस ग्रे लेयर लग गई है तो डीप ब्राउन पेंसिल लें और लकड़ी की धारियों की जगहों को हल्का सा मार्क करें। शुरुआत में इन लाइनों को बहुत गहरा न करें। बस यह तय करें कि कौन सी पट्टियां हल्की होंगी और कौन सी गहरी। याद रखिए कि स्ट्राइप्ड एबोनी में गहरे काले सेक्शन के साथ साथ गोल्डन और हल्के ब्राउन रंग की पतली लाइनें भी होती हैं जो इसे पूरी तरह यूनिक बनाती हैं। अगले चरण में ब्लैक पेंसिल लें और सबसे गहरे हिस्सों को शेड करना शुरू करें। काले क्षेत्रों को शेड करते समय स्ट्रोक्स स्मूथ रखें और दबाव को नियंत्रित रखें। जहां काले और भूरे सेक्शन मिलते हैं वहां हल्का ग्रेडियंट बनाएं। इससे आपका टेक्सचर एकदम वास्तविक लगेगा। कोशिश करें कि स्ट्रोक्स न तो बहुत अधिक छोटे हों और न बहुत भारी, बल्कि लंबे और पतले हों जैसे असली लकड़ी में होते हैं। अब आप हल्का ब्राउन और ओचर येलो लेकर सुनहरे रंग की धारियों को बनाना शुरू करें। यह चरण सबसे ज्यादा ध्यान मांगता है क्योंकि ये हल्की धारियां ही मुनसॉक वुड का सबसे पहचानने योग्य हिस्सा होती हैं। इन पट्टियों को बहुत पतला रखते हुए लंबी लाइनों के रूप में खींचें। जहां सुनहरा रंग ब्लैक एरिया से मिलता है वहां हल्का सा ब्लेंड करें ताकि दोनों के बीच अलगाव बहुत कठोर ना लगे। इसके बाद हम करेंगे ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग स्टंप या कॉटन स्वैब का उपयोग करके आप हर लेयर को बहुत हल्के हाथ से स्मूथ करें। ध्यान रहे कि ब्लेंड करना सिर्फ हल्की सतह पर हो। बहुत गहरे काले क्षेत्रों को ज्यादा न रगड़ें वरना चमक और टेक्सचर खराब हो सकता है। इसी स्टेप में आपका वुड टेक्सचर एक प्रोफेशनल वुड फिनिश जैसा दिखने लगेगा। अब हम करेंगे डिटेलिंग का काम। यही वह हिस्सा है जहां आपकी कलरिंग सचमुच जीवंत लगने लगेगी। बहुत पतली ब्लैक पेंसिल से लकड़ी की महीन दरारें, छोटे छोटे कण और नेचुरल लाइंस को जोड़ें। हल्के ब्राउन पेंसिल से उन जगहों पर
छोटे छोटे अनियमित पैटर्न बनाएं जहां लकड़ी का प्राकृतिक सौंदर्य दिखाई देता है। यह स्टेप लकड़ी को फ्लैट न दिखाकर 3 आयामी लुक देता है। अब थोड़ा पीछे हटकर अपनी ड्राइंग को दूर से देखें। अगर आपको कहीं स्ट्राइप्स बहुत ज़्यादा साफ या कृत्रिम लगती हैं, तो हल्की ग्रे पेंसिल से उन्हें नरम करें। अगर कहीं शेडिंग कम लगती है, तो डार्क ब्राउन या ब्लैक की पतली लेयर और जोड़ें। याद रखिए, स्ट्राइप्ड एबोनी वुड का टेक्सचर तभी सबसे अच्छा दिखता है जब डार्क और लाइट दोनों का संतुलन सही हो। अंतिम चरण में हाइलाइट्स जोड़ें। एक मुलायम सफेद इरेजर या जेल पेन की मदद से उन क्षेत्रों को हल्का चमकदार बनाएं जहां रोशनी लकड़ी की सतह पर पड़ती है। यह हाइलाइट आपकी ड्राइंग में जान डाल देगा और उसे चमकीला तथा प्रीमियम लुक देगा। इस तरह आपका स्ट्राइप्ड एबोनी वुड पेंटिंग पूरी तरह तैयार है। अगर आपने सभी स्टेप्स को धीरे धीरे और धैर्य के साथ किया है, तो आपकी लकड़ी का टेक्सचर बिल्कुल वास्तविक लकड़ी जैसा दिखेगा। गहरी काली पट्टियाँ, सुनहरी धारियाँ और हल्की चमक, बिल्कुल असली मून सॉक वुड की तरह। इसे अलग अलग आर्ट वर्क में बैकग्राउंड फर्नीचर इलस्ट्रेशन या डेकोरेटिव पैटर्न के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आशा है कि आपको यह पूरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे और लकड़ी टेक्सचर कलरिंग गाइड चाहिए हो, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।